नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उषा ब्लॉग्स में। आज का वीडियो भी आप लोग समझ ही गए होंगे कि सामाजिक मुद्दों पे मैं अपने विचार व्यक्त कर रही हूँ। और जैसे कि कभी कभी मोदी जी करते हैं अपने मन की बात, तो मैं भी कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। ऐसे कांटेक्ट बना रहता है आप लोगों के बीच में, आप लोग और मेरे बीच में। देखिए दोस्तों, परिवर्तन जो है संसार का नियम है। तो फिर हम नहीं कह सकते कि पहले के ज़माने में ऐसा होता था तो अभी भी ऐसा ही होना चाहिए, और पहले औरतें ऐसी रहती थी तो अभी भी ऐसे रहना चाहिए, आदमी ऐसे रहते थे तो अभी ऐसे। ये संभव नहीं होता है, क्योंकि आपने देखा होगा, अगर इसी बर्तन में हम पानी जमा कर देते हैं, किसी तालाब में पानी जमा हो जाता है तो फिर उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। और अगर चलायमान रहता है पानी, जैसे नदी में, नदी का बहाव होता है, तो फिर वो चलाता ही रहता है, उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं, वो बिल्कुल ही साफ रहता है। वैसा ही हमारा समाज भी है, वैसे ही हमारा देश भी चलता है। अगर हम लोग समय के साथ साथ अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो फिर हम लोग पीछे रह जाएंगे या जीवन जीना ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हमारी जो जड़ें हैं उनमें हमारे जो देश के या धर्म के या अपने भारतीय समाज के संस्कार रहने चाहिए। चाहे कोई भी धर्म हो उसके संस्कार रहें, हिंदू हो, मुसलमान हो, वो हो, लेकिन वो आप मतलब हर चीज़ में, मतलब आम जिंदगी में या हर चीज़ में अगर आप पुरानी बातों को पकड़े रहेंगे तो रहना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है कोई आपसे भी ज़्यादा पुराने ख्यालातों का इंसान आपको मिल जाए। और कुछ चीज़ों में कोई इंसान अगर पुराने ख्यालात से रहना चाहता है तो वो भी उसका अधिकार है। लेकिन इसका मतलब मैं कह रही हूँ कि बार बार में ताना नहीं मारना चाहिए या ऐसे सुनाना चाहिए कि जैसे कि आप पहले देख रखा था हम लोगों ने कि पहले बहुत, मतलब जो सासें होती थी बहुओं पे बहुत जुल्म और बहुत अत्याचार करती थी। कहीं भी हमारे यहाँ पहाड़ में हो कि प्लेन्स में हो, देश में हो, बहुत स्थिति महिलाओं की बहुत सोचनी थी, दलितों की भी और स्त्रियों की भी। तो ज़रूरी हो गया था समाज में परिवर्तन करना या स्त्रियों की स्थिति को सुधारना। और इसमें पुरुषों ने भी बहुत साथ दिया था। जैसे सती प्रथा, अगर पुरुष नहीं होते तो बंदी नहीं होती। दहेज प्रथा में भी पुरुषों की, क्योंकि और दलितों के लिए भी जैसे कानून वगैरह बनाने में जो ऊंची जाति के लोगों ने बहुत सहयोग दिया था। जो अंबेडकर जी थे, भीमराव अंबेडकर डॉक्टर, उनके शिक्षा दीक्षा में जो उनके टीचर थे, शायद वो ब्राह्मण थे या अपर कास्ट के थे, उन्होंने बहुत सहयोग दिया था। मतलब उन्हें अच्छे लोग मिले थे, क्योंकि उस समय समाज ही ऐसा था कि बहुत ही ज़्यादा जाति व्यवस्था भी बहुत ज़्यादा मजबूत, मतलब कट्टर थी। तो फिर आप किसी को बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा समाज होगा इंसान का दिमाग होगा ही वैसा। और विधवा विवाह वगैरह के लिए भी हम देखते हैं कि जैसे सती प्रथा, राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक ने भी बहुत, मतलब प्रयास किया और दूर किया। अगर राजा राम मोहन राय नहीं होते तो शायद अभी भी स्त्रियां सती होती। तो आप ये नहीं कह सकते ना कि पहले के ज़माने में सती होती थी तो आजकल भी होनी चाहिए। अब कोई नहीं जीना चाह रहा है अपने पति के साथ तो ऐसे भी बहुत से लोग जहर खा लेते हैं, वो कर लेते हैं। आदमी भी नहीं बचते हैं किसी के साथ, वो तो खैर बात और है। लेकिन कोई अपने बच्चों को देख के अपनी ज़िंदगी आगे कोई जीना चाह रहा है तो फिर उसे आप जला देंगे, तो ये आपकी आज के युग में तो अत्याचारी कहा जाएगा। और पहले के युग में भी हुआ ही था। इतनी गलत व्यवस्था नहीं थी, इतनी गंदी व्यवस्था नहीं थी पहले। अपनी मर्जी से ही, मतलब जैसे सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में औरतें सती होती थी तो उसको एक बहुत ही कट्टर रूप दे दिया था। और जाति व्यवस्था भी नहीं थी हमारे समाज में कभी इतनी वो मजबूत। क्योंकि आपने देखा होगा जो कौरव पांडवों की जो दादी थी, मतलब उनके जो पिताओं की माता जी थी सत्यवती, वो मछुआरन थी, मछुआरे की पुत्री थी वो। तो फिर इतनी कट्टर होती तो वो राजा के साथ शादी हो ही नहीं पाती। जैसे बीच में हम देखते हैं मध्य युग में, या हमारे मम्मी और दादी के, मम्मी लोगों के, दादी लोगों के ज़माने में, मम्मी लोगों के ज़माने में तो फिर भी फर्क हो गया था कि अगर किसी आप उस समय तो जैसे किसी अछूत, जिसे अछूत कहते थे उस समय, या दलित कहते थे उस, मतलब उस समय उनके हाथ का पानी पी के भी आप, मतलब जात से बाहर कर दिए जाते थे। तो बहुत ही गंदा रूप आ गया था धीरे धीरे। क्योंकि विदेशी आक्रांताओं ने भी आक्रमण करके, जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे, खैर अब तो हमारे भाई बन गए हमारे मुस्लिम भाई। लेकिन जिस समय जो उस समय जो मुसलमान आए थे, जैसे चाहे कहीं से भी आए हों विदेशी, वो यहाँ लूट पाट करके पहले तो यहाँ की धन संपत्ति सब लूटने के उससे आए थे,
उद्देश्य से। बाद में राज भी किया तो उन्होंने यहाँ के लोगों को गुलाम जैसा बना के भेजा। तो फिर शुरू में हम जानते हैं कि मतलब जो मुगलों ने या मुस्लिम जो शासक थे उन्होंने बहुत अत्याचार किया था हिंदू जनता पे। तो इससे कोई तो इनकार नहीं कर सकता, कितनी भी बातें बनाए, जजिया लगाए थे, महिलाओं का अपहरण कर दिया जाता था। तो जो पर्दा प्रथा, बाल विवाह, ये सब कुरीतियाँ तभी आई थी। ये बहुत जगह लिखा है और इसमें आप खुद ही भी दिमाग लगाइए और ऐसा ही हुआ भी होगा। क्योंकि अगर महिलाओं को आप कोई सुंदर स्त्री आपको दिखती है, जैसे जो अत्याचारी राजा थे तो वो उठा ले जाएंगे, तो फिर महिलाएं बाहर ही कैसे निकलेंगी, निकलेंगी भी तो पूरा घूंघट में निकलेंगी। या लड़कियों को ले जाएंगे तो फिर बड़े होने से पहले भी वो शादी कर दे रहे थे। क्योंकि महिलाओं को अगर आप किसी पूरी धर्म को या किसी जाति को आप गुलाम बना लेंगे, उसकी कोई सुंदर स्त्री बाहर जा रही है, रोड में जा रही है, आप उसे अपहरण करके ले जाएंगे, लड़कियों को आप अपहरण करके ले जाएंगे, तो वही करेंगे, या अंदर बंद कर देंगे महिलाओं को, या बाहर निकलेंगी तो पूरी घूंघट में निकलेंगी। और बच्चों की जल्दी शादी करेंगे। वो अपनी सुरक्षा के लिए बना था, एक हिसाब से ठीक किया उन्होंने, क्योंकि फिर बहुत महिलाओं का धर्म परिवर्तन या अपहरण हो गया था, हम देखते ही हैं। और उसके साथ जाति व्यवस्था भी इतनी घातक बन गई थी, क्योंकि अगर एक जाति या एक धर्म किसी का गुलाम होगा तो जो उसका उसका विकास नहीं हो पाता है। सबसे पहले तो आप ये देखिए, उस देश का या उस धर्म का विकास नहीं हो पाता है, सोचने समझने की शक्ति उसकी मर जाती है, और उसके अंदर हजारों बुराइयां और कुरीतियां घर करेंगी। क्योंकि जैसे आप किसी धर्म धर्म विशेष के लोगों पर आप अत्याचार करेंगे, उसकी बल नहीं चलेगा, तो फिर उसका अत्याचार भी फूटेगा अपने घर की औरतों पे, अपने बच्चों बच्चों पे मारपीट या व्यसन ऐप। और जो कमजोर तबके के लोग होंगे, चाहे दलित हों, कुछ हों, यूँ हों, तो इस तरह के से दलितों पर भी अत्याचार बढ़ के और भी ज़्यादा मतलब उनको उनकी जाति व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा कठोर बन गई थी। इसीलिए बने जो आजकल कानून बनते हैं, महिला कानून या दलितों की सुरक्षा के लिए कानून, बहुत ज़रूरी थे। क्योंकि महिलाएं और दलित और जो कमज़ोर तबके हैं वो भी हमारे समाज का हिस्सा हैं। अगर एक समाज अपने आधी आबादी और अपने भाइयों के साथ अत्याचार करेगा, तो बाहर से कोई आएगा तो वो अपनी उसके अंदर ही व्यवस्था पूरी सड़ी गली हो गई है। वो अपनी औरतों पर अत्याचार कर रहा है, उनको दबा के रखा है उन्होंने। तो मुसीबत आने में तो देंगी साथ महिलाएं, तो देंगी साथ। तो फिर जब जो आपके कमज़ोर तबके हैं वो भी आपका साथ देंगे। लेकिन हो सकता है कि किसी समय उनके मन में ये भी आ सकता है कि हमारे साथ तो यहाँ भी वैसा ही होता है, वहाँ भी वैसा ही होता है, तो वहाँ जाके क्या पता हम हमारे साथ इतना भेदभाव न हो। तो ऐसे करके भी बहुत धर्म परिवर्तन भी होता है। और उन्हीं को अगर आप अत्याचार कर करके कमज़ोर कर देंगे तो वो सपोर्ट ही क्या करेंगे पहले तो आपका। जैसे महिलाओं को आप बिल्कुल ही कुछ सिखाएंगे ही नहीं, बिल्कुल ही उन्हें दब्बू बना देंगे, तो वो आपका सपोर्ट ही कैसे करेंगी। और ऐसे ही अपने समाज के कमज़ोर तबकों को आप बिल्कुल ही मतलब हर चीज़ से, शिक्षा से विहीन हर चीज़ें, तो वो आपका सपोर्ट क्या कर पाएंगे, आपके विकास में सहयोग नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूर था समाज में एकता लाने के लिए, समरसता लाने के लिए और समाज की भलाई के लिए, हमारे भारतीय समाज को आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी था ये भेदभाव दूर करना और कानून लाना। तो इस हिसाब से आजकल विधवा विवाह भी होते हैं और बाल विवाह भी बहुत कम हो गए हैं। जाति व्यवस्था भी बहुत अब जाति व्यवस्था के हिसाब से जो भेदभाव होता था वो भी बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया। दूर दराज इलाकों में कहीं होता है तो वो भी इक्का दुक्का घटनाएं हम देखते हैं, तो वो तो सहन हो जाता है कभी कभी, क्योंकि कुछ ना कुछ कमियां तो समाज में रहती हैं। और उतना कट्टर नहीं है जितना पहले होता था हर जगह, क्योंकि बदलाव दर बदलाव हो रहा है और आगे और भी ज़्यादा बदलाव होगा। तो इस हिसाब से जो महिलाओं की स्थिति में भी बहुत सुधार आया है। जैसे महिलाएं अब पढ़ लिख लेती हैं, अपना नौकरी करती हैं, नौकरी भी नहीं करना चाहे तो पढ़ लिख लेती हैं, कम से कम इंटर तो सभी करते हैं, इंटर BA MA। और जॉब जो करना चाहती हैं जॉब भी कर लेती हैं। और जैसे बाई चांस किसी के पति मर जाते थे पहले, तो उसी के सहारे या उसी की याद के सहारे अपना जीवन काट लेती थी।
तो दोस्तों ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर स्त्री वैसा ही चाहे उस ज़माने में या इस ज़माने में। तो शादी बहुत सी स्त्रियां उस समय भी अपना घर बसाना चाहती होंगी और अभी भी बहुत सी स्त्री अपना घर बसाना चाहती है। तो आप थोप नहीं सकते हैं कि पहले तो ऐसा होता था तो आजकल की औरतों ने भी ऐसा करना चाहिए। जो ऐसी नहीं करती हैं मतलब पति के सारी पूरी ज़िंदगी नहीं बिताती हैं, वो अच्छी नहीं होती हैं। एक महिला की शादी हो जाती है, उसका पति एक्सपायर हो जाता है तो उसने उसी के सारी पूरी ज़िंदगी बितानी चाहिए, वो उसकी मर्जी है। जो ऐसा करना चाहता है तो वो तो उससे अच्छा भी नहीं कर सकते। तो बहुत अच्छा है मतलब कि जो हमारे प्राचीन समाज में होता था कि नहीं करती थी महिलाएं शादियां, पुरुषों के मतलब याद के सारी ज़िंदगी बिता लेती थी, तो बहुत अच्छा है। लेकिन जो नहीं कर सकता है या जिसे लगता है कि मैं अकेला जीवन नहीं बिता पाऊंगी या बिता पाऊंगा, तो उस इंसान ने अपना घर बसाना उसका अधिकार है दोस्तों। क्योंकि हम सिर्फ भाषण ही दे सकते हैं और आप सिर्फ भाषण ही दे सकते हैं, बोल ही सकते हैं, बकवासी कर सकते हैं। वो इंसान अकेला जो ज़िंदगी जी रहा है वो किस परिस्थिति से जी रहा है, किस समस्याओं का उसे सामना कर रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, ये आप नहीं जान सकते हैं और आप उसका सहारा भी नहीं बनते हैं। जिस समय वो अपने दर्द से गुजरता है, पीड़ा से गुजरता है, उसे सहारे की ज़रूरत होती है। तो या तो आप पूरे ज़िंदगी उनका ठेका लें या समाज में ऐसे लोगों का ठेका लें। तो आप नहीं कह सकते हैं कि जो स्त्री मतलब पति के मरने के बाद या तलाक भी दे देते हैं बहुत से आदमी, औरतें भी देती हैं आजकल, दूसरी शादी करी है तो वो खराब ही हो गई है या आदमी खराब हो गया। आदमियों की तो खैर पहले से ही होती थी शादियाँ, लेकिन बहुत से आदमी भी हमने देखा है शादी नहीं करते थे और बहुत से लोग ऐसे आदमियों का उदाहरण भी देते हैं। तो वो उनकी मर्जी है। और आदमियों से तो खैर ज़्यादातर लोग कुछ नहीं कहते हैं। औरतों का जीवन तो बहुत मुश्किल हो जाता है जीना, चाहे कितना एडवांस हो जाता है। जो सीधी सादी महिलाएं होती हैं उतनी तेज़ तर्रार नहीं होती हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं होते हैं और नौकरी होते हुए भी, साधन होते हुए भी देखा है हमने कि सुना है हमने कि छेड़छाड़ इतनी होती है। लोग उनका मतलब जैसे अकेली स्त्री है तो उसका फ़ायदा उठाने के उसमें रहते हैं कि क्या पता ये अकेली है तो उसका मतलब आजमाने में रहते हैं कि क्या पता ये मतलब गलत तरीके से उसे बहलाने फुसलाने की अपनी तरफ करने की कोशिश भी करते हैं। तो बहुत से लोग तो इस वजह से भी कर लेते होंगे शादियाँ, क्योंकि हमने सुनी है घटनाएं बहुत सी होती हैं समाज में, हमने देखा भी है। तो कि मतलब एक अच्छा सा जीवन साथी मिले ताकि इन सब झंझटों से मुक्त मिले। और बहुतों के तो खैर परिवार बहुत अच्छा होता है, सपोर्ट मिलता है, लेकिन सब इतने किस्मत वाले नहीं होते हैं। तो आप ऐसे भाषण मत दीजिए किसी को। अगर आप उनकी परिस्थिति में होते तब आपको पता चलता, या आप उनका ज़िंदगी भर का ठेका ले लीजिए या ज़िंदगी भर उनको सहारा दे दे दीजिए। तो आप ऐसा कर नहीं सकते हैं। तो कोई ज़िंदगी अपनी अब सुधारना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, पुरुष है महिला है, तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैंने बताया था महिलाओं के लिए तो आजकल इन चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा, पहले भी बहुत होती थी ऐसी घटनाएं, सुनती थी हम लोग, आप लोग किताबों में भी बहुत अंकित है ऐसी घटनाएं। तो आज तक ज़्यादा ही बढ़ गई है। मतलब अकेली लेडीज़ का जीना बहुत हद तक मुश्किल भी हो गया है आजकल। जिनके शादीशुदा पति वालों का ही भी मुश्किल हो गया, छेड़ा खाने की घटनाएं इतनी बढ़ गई हैं आजकल। आदमियों का, औरतों का, सभी का जीना मुश्किल हो गया वैसे तो। क्योंकि अत्याचार शोषण एक ही तरफ के नहीं होते हैं, हर तरह के होते हैं। और हर सिर्फ औरत ही नहीं, आदमी भी पीड़ित हैं इन चीज़ों से। बच्चियाँ ही नहीं, बच्चे भी पीड़ित हैं इन सब चीज़ों से। और दूसरा मैंने पिछली बार जैसे मैं बोली थी सोशल मीडिया में गलत कमेंट्स करने के लिए, तो फिर मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। लेकिन दोस्तों ये सच्चाई है। किसी समय तो मैं जानती हूँ कि मुझ में भी कमियाँ होती होंगी, सभी में कमियाँ होती होंगी, तभी आप लोग एडवाइस देते होंगे। लेकिन उसका भी एक तरीका होता है दोस्तों। क्योंकि चलो हम लोग तो फिर भी बोल लेते हैं, अब तेज़ हो गया। पहले तो मैं भी नहीं बोल पाती थी, मुझे भी बहुत डर लगता था। मैं इतनी भी तेज़ नहीं थी, मैं सीधी थी मतलब इससे बहुत। तो फिर बहुत फील होता था मुझे छोटी छोटी चीज़ों में। तो आप सोचिए जो कम एज के बच्चे हैं या कोई हमारी उम्र में भी तक भी नहीं बोल पाते हैं, अगर कुछ करना चाहेगा आप इतने गंदे गंदे कमेंट करेंगे तो उसका हौसला बहुत ही टूटता है। और कई बार तो बहुत सेंसिटिव होते हैं कोई लोग, इतनी सी चीज़ का इतना दिल में उनकी मतलब आत्मा ही इतनी दुखती है कि बहुत से हमने देखा है छोटे छोटे मजाक में भी सुसाइड कर लेते हैं बहुत से लोग। तो आप लोगों ने मजाक करें या किसी की खिल्ली उड़ाएं तो सोच समझ के उड़ाएं कि
हर चीज़ सोचें कि बर्दाश्त कर पाएगा नहीं कर पाएगा, आप खुद में रखें वो। या आप ये नहीं समझे कि हर कोई बर्दाश्त कर सकता है तो ये भी कर सकता है। हाँ, सोशल मीडिया में हो सकता है किसी को बहुत टाइम हो गया तो आदत हो गया, लेकिन किसी न किसी समय तो सभी का मन दुखता है। तभी मैंने भी वो एक भावुक पोस्ट जैसे मैंने डाल रखी थी। तो फिर मुझे भी बाद में लगा था मैंने इतना नहीं बोलना चाहिए था, मुझे भी खुद ही अपनी बात बहुत सी बुरी लगी थी। आप लोगों को सॉरी, लेकिन मैं आगे से मैं सोच रही हूँ कि ऐसी पोस्टर नहीं डालूंगी, डालूंगी भी तो मतलब बहुत सोच समझ के मैं भी अपने शब्दों का इस्तेमाल करूंगी। मैं भी बहुत ज़्यादा ही बोल गई थी। तो किसी किसी समय भड़ास निकल जाती है, ज़रूरी भी हो जाता है, तो मेरी मन की भड़ास भी निकल गई थी। और ऐसे करके जैसे मैं बता रही थी उस समय महिला कानून वाला, तभी मैंने चैप्टर अभी भी मैंने छेड़ रखा है कि खिल्ली के रूप में लेते हैं बहुत से लोग गांव में, मजाक के रूप में, कि महिलाओं को बुरा साबित करने के लिए कि आज आजकल की महिलाओं से कुछ कहेंगे तो महिला कानून का वो करेंगी, ऐसा करेंगी। और वो भी जो बेचारियां सीधी सादी दब्बू टाइप की औरतें होती हैं गांव की, जो चुपचाप काम में लगी रहती हैं, और उनको डाउन करने के लिए, मतलब उनकी इंसल्ट करने के लिए, उनको बुरा साबित करने के लिए, क्योंकि तेज तर्रार औरतों के सामने तो मैं बता ही रही थी बोलती बंद हो जाती है इन लोगों की, ये तो इनके सर से निकाल देंगे इनका महिला कानून या जो भी है। और जैसे बहुत से आदमियों की ये भी आदत होती है दोस्तों कि जैसे बाहर की महिलाओं पर, जो भाभियां हैं उन पे, या जो गांव के और औरतें हैं या मम्मियों पर, तो बहुत से मतलब ताने कसेंगे कि ऐसा नहीं करती हैं, वैसा नहीं करती हैं, ऐसा करना चाहिए। खैर अपनी बीवियां आती हैं फिर उनके सुर बदल जाते हैं, मतलब दोगले जैसे, या जैसे लोग ज़्यादा चालाक होते हैं। कुछ तो होते हैं वो सबके लिए एक होते हैं, वो भी खतरनाक होते हैं, बुरे होते हैं, उनकी बुराई में भी सुधार करना चाहिए। ऐसे लोग ज़्यादा खराब खतरनाक लगते हैं मुझे, क्योंकि अपनी बीवियों के लिए तो कहेंगे कि भाई हमने तो आजकल तो दोनों के को समझना पड़ेगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी पड़ेगी, ऐसा होना पड़ेगा, हम एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे तभी परिवार बनेगा। लेकिन दूसरों पर बात आती है तो वो, अरे वो तो अपने पति से इतना काम कराती है, या अपने पति से ऐसा कहती है, ऐसा वैसा, उनकी अलग से बातें हो जाती हैं। हाँ, कुछ लोग मजाक में कहते हैं, चलो वो बात और है, और बार वो सपोर्ट करते हैं, स्पष्टीकरण देते हैं, लेकिन ऐसी मजाक भी हर बार सही नहीं रहती है। और कुछ लोग तो मजाक नहीं कर रहे होते हैं, वाकई में होते ही ऐसे हैं। और चलो आप मजाक के लिए भी कहते हैं तो कभी कभी आपने उसके इंसान के दर्द को भी समझना चाहिए, उसके पीड़ा को भी समझना चाहिए। और एक ये बात भी आपने देखी होगी कि जो तेज तर्रार बहूएं होती हैं उनसे तो खैर डरती हैं, उनके सामने तो शिकायत करने की भी हिम्मत नहीं होती है, बोलना चाहिए जबकि, क्योंकि अगर आप सीधी सादी महिलाओं से बोलते हैं तो तेज महिलाओं से भी आपने बोलना चाहिए। दूसरा, अगर वो कुछ कह दे तो फिर उसका मतलब हंगामा जैसा बना दिया जाता है कि ये मतलब सास हैं तो आप कुछ भी बोल देंगी, लेकिन बहू ने कुछ नहीं बोलना हुआ, जितना होगा सहन करना। क्योंकि एक टाइम के बाद हम देखते हैं कि बहुत सी औरतों की सहन शक्ति बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, चिड़चिड़ी जाती है, तो उसे बुरा बना दिया जाता है। लेकिन वो नहीं देखते लोग कि इसको कितना सहन करना पड़ता है, या ये है मतलब जो सास बोल रही है वो कुछ भी बोल रही है तो सही है, क्योंकि वो बुढ़ी हैं, वो तो उम्रदार हैं, उनका बोलना तो बहुत सही है। लेकिन बहू बोलती है तो वो गलत हो जाता है, मतलब सबकी नहीं, बहुत लोगों की या कुछ लोगों की तो बहुत कम हो जाती है सहन शक्ति। तो जैसे आप सास हैं, आप ताने मारती हैं, आपको कमी दिखती है, तो आपको उसकी खूबी भी देखनी चाहिए अपनी बहू की, एक इंसानियत के रूप में भी रिश्ता होना चाहिए गाइस। जैसे सास ने भी बहू के साथ एक सास बहू का ही रिश्ता नहीं कि इंसानियत का रिश्ता बनाना चाहिए, और बहू ने भी सास के साथ एक इंसानियत का रिश्ता बनाना चाहिए। सास ने बहू में अपनी बेटी भी देखनी चाहिए, बहू भी देखे, वो छोटी मोटी नोक झोंक तो अच्छी भी लगती है, क्योंकि आ ही जाता है कभी कभी, कितने अच्छे हों लोग ये रिश्ता। और बहू ने भी अपनी सास में अपनी माँ देखनी चाहिए, ननद ने भाभी में अपनी बहन देखनी चाहिए, और भाभी ने भी ननद में अपनी बहन देखनी चाहिए। और अगर आप बहू की कमियां आप देखते हैं, उसके उसकी आप परेशानियां भी देखें, उसकी खूबियां भी देखें, उसकी खूबियां देख के कभी कभी आप तारीफ कर दें, क्योंकि लेकिन बहुत से लोग तो मैंने देखा है तारीफ करने में भी शर्माते हैं, और ताने कैसे भी मार देंगे, उन्हें शर्म नहीं आती है, तारीफ करने में आप शर्माते हैं। आप किसी समय तारीफ ही कर दीजिए, उतनी भी नहीं करिए तो थोड़ा कुछ ही हद तक कर दीजिए, या आप किसी और के द्वारा तारीफ करवा दीजिए कि कैसे, किसी और से ही तारीफ कर लीजिए, खुद ही कर दीजिए आप। और चीज़ों में भी आपको अच्छा नहीं लगता है कि आपने कितना अच्छा खाना बनाया, या हाँ तुम
करती भी बहुत हो देखभाल, या तुम्हारी वजह से मेरे को बहुत सहारा मिला है, किसी समय मैं बोल जाती हूँ तो कोई बात नहीं, मुझे गुस्सा आ जाता है, ऐसे करके अगर सास बोलेंगी और बहू भी अपनी माँ की तरह या माँ से भी ज़्यादा, क्योंकि माँ तो आपकी मायके में रहती हैं ज़्यादातर हमारे समाज में, पति के ही घर में रहती है जो पत्नी होती है, तो अगर वो सास को अपनी माँ समझेगी, माँ से भी बढ़ के समझेगी, तो और भी जीवन सुंदर बन जाएगा। अब माँ के लिए भी पूरा धर्म निभाना चाहिए, क्योंकि माँ ने पैदा किया है जिंदगी भर, लेकिन जिनकी तो माँ का भी रखना चाहिए, सास का और रखेंगी तो रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, जो अगर हम किसी से प्यार से बोले हैं, उस गुस्सा आज सभी को आता है, मुझे भी आता है, मैं भी बहुत चिड़चिड़ करती हूँ, गुस्सा भी करती हूँ। अब आप उसकी केयर भी करें, उसकी दुख तकलीफ भी देखें, प्यार प्यार से बहू के सर पे हाथ भी फेरें, उससे पूछें आपको क्या तकलीफ है, या कभी चिड़चिड़ी हो जा रही है तो क्यों इस वजह से चिड़चिड़ी हो रही हो, या उसके पूछने में भी आपको हिचक हो रही है, क्योंकि बहुत सी सासों की आदत होती है कि इतना, मैंने बताया ताने तो मार देंगी, लेकिन प्यार से बोलने में शर्म आती है उनको, तो खुद ही महसूस करें कि तकलीफ क्या है, इसको क्यों ये चिड़चिड़ापन के लिए। तो आधे से ज़्यादा जो लोगों में जो अवसाद और दुख, आधे से ज़्यादा दुख ऐसे ही दूर हो जाएंगे, आधे से ज़्यादा अवसाद और टेंशन की जो, डिप्रेशन की और दुख की जो समस्या है वो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी। तो सिर्फ भाषण ही ना दे समाज को, जैसे औरतों को भाषण ही नहीं दे कि ऐसे रहना चाहिए वैसे, जैसे एक औरत ही देती है ज़्यादातर, मैंने आदमी तो नहीं देखे, उतने आदमी भी होते ही हैं कुछ, उनकी पीड़ाएं भी समझें उनका। आप किसी को भाषण देते हैं अगर, तो कुछ हद तक उसकी जिम्मेदारी भी देखें, कुछ हद तक अपनी सपोर्ट करने की कोशिश करें, तो समाज में बहुत ज़्यादा बदलाव हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा समाज है या देश है, ज़्यादातर आजकल लोग मतलब ही हो गए हैं, अपने अधिकारों की बात तो सब करते हैं, कर्तव्यों की बात नहीं करता है। कुछ हद तक भी हम 10 या 20% भी अपने कर्तव्य निभाएंगे तो समाज में आधी पूरी भी नहीं तो आधी आधी से ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो खुद ही ख़त्म हो जाएंगी। और फ्रेंड्स, अगर आपका क्या ख्याल है मेरी इस पोस्ट या वीडियो के बारे में, आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और शेयर करें मेरे वीडियो को, कमेंट्स भी करें, और मेरे पेज में नए हैं तो मेरे पेज को भी फॉलो करें, और चैनल को भी मेरे सब्सक्राइब करें, उषा ब्लॉग्स को। नमस्कार।